हम चर्चा कर रहे थे कि डिवीजन ऑफ मैटर की, कि ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, अब तक बताया गया कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में होती है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, कैसे कैसे वो ज्योमेट्रिकल रूप से डिवीजन में होती है। जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी में जो मैटर है वो इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, इस प्रकार से, फिर थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन लेयर, इस प्रकार से एक मेसोस्फीयर, इस प्रकार से लेड फॉर्म में है। तो पृथ्वी का संपूर्ण पदार्थ जो है वो लेड फॉर्म में है, अलग अलग कंसेंट्रिक लेयर्स है। साथ में क्या है कि मैटर की अगर ये स्थिति है कि डिवीजन ऑफ मैटर इन लेड कंसेंट्रिक लेयर, लेकिन जो पृथ्वी है, ग्रह है, गैसियन प्लैनेट है, सूर्य है, तारे हैं, ब्लैक होल है, उन सभी की जो शेप होती है वो ऑब्लेट होती है। ये ऑब्लेट शेप और कंसेंट्रिक लेयर्स दोनों मिलकर के ये इंडिकेट करती है कि वास्तव में जो मैटर का डिवीजन है वो कंसेंट्रिक नहीं है, बल्कि ऑब्लेट शेप में है। और ऑब्लेट अनेक ऑब्लेट्स है, एक ऑब्लेट नहीं है, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस प्रकार से अनेक ऑब्लेट हैं। तो 3 डायमेंशन में अगर हम सोचें तो पृथ्वी, ग्रह और कुछ चंद्रमा और इसी प्रकार से सूर्य, तारे, ब्लैक होल, सभी में मैटर जो का डिवीजन जो है अनेक ऑब्लेट्स के रूप में है, कंसेंट्रिक लेयर्स के रूप में, कंसेंट्रिक स्फीयर के रूप में नहीं है। इसके साथ साथ हम ये बताएं कि जब हम एक ऑब्लेट स्फीरॉइड की मैथमेटिक्स को देखते हैं और उस पर जब मैटर का डिवीजन जब कंसेंट्रिक नहीं है बल्कि कन्फोकल होगा, क्योंकि हम ऑब्लेट स्फीरॉइड की जब मैथमेटिक्स देखते हैं तो उसमें कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की मैथमेटिक्स को देखते हुए पृथ्वी में दृश्य और अदृश्य पदार्थ संपूर्ण जो है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में डिवाइडेड है। मतलब क्या है, जमा हुआ है। तो पृथ्वी का के चारों ओर दृश्य और अदृश्य पदार्थ जितना भी है, या सूर्य में है, या तारों में है, ग्रहों में है, गैसियन प्लैनेट में है, इसी प्रकार से एक ब्लैक होल में है। तो मैटर का डिवीजन जो है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड जब हम कहते हैं तो इस कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान दें तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं कि वास्तव में यहाँ हम अब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। वास्तव में गणितीय रूप से हम एक आकाशीय पिंड को किस रूप में देख सकते हैं, उसमें ग्रेविटी किस रूप में होती है, उसका ज्योमेट्रिकल नेचर कैसा होता है, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार की ये आपके सामने जो मैथमेटिक्स है, इस प्रकार से अनेक इलिप्स ऑब्लेट स्फीरॉइड, और साथ में क्या है कि अलग अलग परतों के रूप में मैटर का डिवीजन, इस प्रकार से ये सभी मिलकर के ये बनाते हैं एक कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का। ये मैंने 2 चित्र बताए हैं आपके सामने। तो वास्तव में क्या है कि तारों में, ग्रहों में जो मैटर का डिवीजन होता है इस फॉर्म में होता है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने यहाँ बताया है। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में इस प्रकार से अलग अलग लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग एलिप्सॉइड और साथ में क्या हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं। और अगर आप इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन में देखें, म्यू, न्यू और फाई के अलग अलग वैल्यू रखते हैं, तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग एलिप्सॉइड यानी ऑब्लेट स्फीरॉइड बनते हैं और साथ में हाइपरबोला भी बनते हैं। अगर इस बात को और आगे बढ़ाएं तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने ये चित्र बताया आपको पहले ये चित्र बताया कि ये इस प्रकार से एक ऑब्लेट स्फीरॉइड, कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड में इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। जब डिफरेंट वैल्यू रखते हैं तो डिफरेंट इस प्रकार से ऑब्लेट्स बनते हैं, साथ में हाइपरबोलॉइड बनते हैं। तो